Hello बच्चों, let's see the question says if L1 is the line of intersection of the plane 2x minus 2y plus 3z minus 2 is equal to 0 comma x minus y plus z plus 1 is equal to 0 and L2 is the line of intersection of the plane x plus 2y minus z minus 3 is equal to 0 comma 3x minus y plus 2z minus 1 is equal to 0, then the distance of the origin from the plane containing the line L1 and L2 is first part 1 upon 2 into under root 2, second part 1 upon under root 2, third part 1 upon 4 into under root 2, fourth part 1 upon 3 into under root 2। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट if vector A and vector B are two vectors then the other vector C which is perpendicular to both that is the vector A and vector B। तो ये दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर हमारा सी है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड the line of intersection of two planes is perpendicular to the normal of the given plane अगर देखिए ये हमारा प्लेन है और इस प्लेन की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो जो इसका नॉर्मल, इस प्लेन का जो हमारा नॉर्मल होगा उसकी इक्वेशन क्या आएगी, नॉर्मल वेक्टर की ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप एंड distance of the plane from the origin is, देखो ये हमारी प्लेन की क्वेश्चन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जे प्लस डी इक्वल टू 0। इसकी ओरिजिन से अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा, टी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट मॉड। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ L1 इज द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, इन दो प्लेन की इंटरसेक्शन से हमारी लाइन L1 बनती है। L1 के लिए प्लेन हमारा क्या गिवन है, 2x माइनस 2y प्लस 3z, 2x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ द गिवन प्लेन। तो इन प्लेन्स के नॉर्मल की परपेंडिकुलर होगी दोनों के, दिन का हमारे नॉर्मल की इक्वेशन यहाँ से क्या आएगी, देखो इसका n1 अगर नॉर्मल है ये, तो इसके लिए यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज द 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। सेम है, यहाँ से हमें वेक्टर n2 क्या मिलेगा, सेकेंड प्लेन का नॉर्मल, दैट इज i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज i j k, दैट इज द वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2, 2 माइनस 2 3 1 माइनस 1 1। डिटर्मिनेंट
तो देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आई कैप, इसको सिंप्लीफाई करें, इसके अलावा रो और कॉलम को छोड़ेंगे, रेस्ट को सॉल्व करेंगे, दैट इज द -2 + 3 - j कैप, इसके अलावा रो और कॉलम को छोड़ेंगे, रेस्ट को सॉल्व करेंगे, दैट इज द 2 - 3 + k कैप, इसके अलावा रो और कॉलम को छोड़ेंगे, रेस्ट को सॉल्व करेंगे, दैट इज द -2, और यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज द +2। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, दैट इज द आई कैप 2 - 3 -1 और माइनस माइनस प्लस, दैट इज द आई कैप प्लस जे कैप। तो जो हमारा लाइन L1 है इसकी डायरेक्शन रेशियो आ गई आई कैप प्लस जे कैप। देन डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ सॉरी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या मिलेंगे, 1, 1 एंड सेम एज, देखो हम L2 लाइन के लिए फाइंड आउट करते हैं, तो L2 हमारी लाइन क्या है, L2 is the line of intersection of the plane x plus 2y minus z minus 3 is equal to 0, 3x minus y plus 2z is equal to 2z minus 1 is equal to 0। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, ये किस किस प्लेन की इंटरसेक्शन से बनती है, x plus 2y minus z minus 3, that is the minus z minus 3 is equal to 0, एंड सेकेंड प्लेन की इक्वेशन देखो हमारे यहाँ क्या गिवन है, दैट इज द 3x minus y 3x minus y प्लस 2z minus 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको देखते हैं क्या ये 3x minus y प्लस 2z minus 1 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारी लाइन L2 होगी, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में हमने क्या की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था कि द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ द गिवन प्लेन। तो इसका नॉर्मल इन दोनों से ये परपेंडिकुलर होगी लाइन। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, दैट इज द आई कैप जे कैप के कैप 1 2 -1 3 -1 2, क्योंकि ये दोनों के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, इस वाले प्लेन के भी और इस वाले प्लेन के भी नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, आई कैप, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज द 4 -1 - जे कैप, इसके अलावा रो और कॉलम को छोड़ेंगे, रेस्ट को सॉल्व करेंगे, दैट इज द 2 + 3 + k कैप, इसके अलावा रो और कॉलम को छोड़ेंगे, रेस्ट को सॉल्व करेंगे, -1 - 6, इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो यहाँ से कितना मिलेगा, दैट इज 3 आई कैप -5 जे कैप -7 के कैप। तो जो हमारी L2 लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, 3, -5, -7, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 3, -5, -7। तो देखते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में। आप देखो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन को फाइंड आउट करेंगे जो इन बोथ लाइंस को कंटेन करता है। तो लेट हमारी एक लाइन ये L1 है और दूसरी लाइन ये हमारी L2 है। तो जो इस प्लेन का नॉर्मल होगा वो इन दोनों लाइंस के नॉर्मल, इसके भी नॉर्मल होगा और इसके भी नॉर्मल होगा। तो अगर हमारी देखो ये लाइन की डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो दोनों के नॉर्मल होगा, देन नॉर्मल ऑफ द प्लेन यहाँ से हम प्लेन के नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा, L1 लाइन के लिए हमें क्या मिला था, देखो आई कैप प्लस जे कैप, एंड L2 लाइन के लिए हमें क्या मिला था, दैट इज द 3 आई कैप -5 जे कैप -7 के कैप, दैट इज द 3 आई कैप -5 जे कैप -7 के कैप। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा नॉर्मल, दैट इज द आई कैप जे कैप के कैप 1 1 0 3 -5 -7। इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द आई कैप, इसके अलावा रो कॉलम को छोड़ेंगे, रेस्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, दैट इज द -7 जे कैप, इसके अलावा रो और कॉलम को छोड़ेंगे, रेस्ट को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, दैट इज द -7 प्लस के कैप, इसके अलावा रो और कॉलम को छोड़ेंगे, रेस्ट को सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, दैट इज द -5 -3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज द -7 आई कैप
प्लस 7j कैप माइनस 8k कैप। तो ये तुम्हारा क्या गया, द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, -7i कैप प्लस 7j कैप माइनस 8k कैप। देखो यहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या मिलेगी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो इन बोथ लाइन को कंटेन करता है, दैट इज द a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। और ए बी सी क्या होते हैं, हमारे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं, और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, -7 का -8। तो यहाँ से कितना मिलेगा, दैट इज द -7 इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस 7 इंटू वाई माइनस वाई वन -8 इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखो हम कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इन लाइंस में, तो ये जो जो पॉइंट इस लाइन में लाई करेगा वो इस प्लेन में भी लाई करेगा। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं तो जो हमारी L1 लाइन है वो किस प्लेन के इंटरसेक्शन से बन रही है, दैट इज द 2x माइनस 2x माइनस 2y 2x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड प्लेन क्या हमारा x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इनके देखो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और जब इस वाले प्लेन पे रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज माइनस 2i प्लस 3z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो यहाँ से अगर टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 2i प्लस का 2z प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज माइनस का 2i प्लस का 3z माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस का सॉरी माइनस का 2i प्लस का 2i कैंसिल आउट, प्लस का 2z माइनस का 3z दैट इज द माइनस का z और प्लस का 2 प्लस का 2 दैट इज द 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज z इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 0 तो हमने यहाँ से पुट किया था। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 4 इन किसी भी एक प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0, वाई और जेड की जगह हम 4 को पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y क्या मिलेगा, दैट इज वाई इज इक्वल टू 5। तो पॉइंट हमें क्या मिलेंगे, 0, 5, 4। और वो कहाँ पर लाई करेंगे, इस लाइन L1 पे लाई करेंगे। तो देखो ये हम यहाँ से मैं क्या मिलेगा, तो अगर ये पॉइंट हमारे L1 पे लाई कर रहे हैं तो प्लेन पे भी लाई करेंगे। तो इसको हम पुट करेंगे, पुट इन, कलर चेंज करते हैं, दैट इज द पुट इन इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, दैट इज द -7 इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस 7 इंटू वाई माइनस वाई वन -8 इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द -7 इंटू एक्स माइनस 0। ये पॉइंट हमें पुट करना है 0, 5, 4। तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द +7 इंटू वाई माइनस 5 -8 इंटू जेड माइनस 0, 5, 4 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज द माइनस का 7x प्लस का 7y माइनस का 8z माइनस का 35 प्लस का 32। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज द -7x प्लस 7y माइनस 8z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओरिजिन से अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू -3 अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर रूट, जो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है, 49 प्लस 49 प्लस 64 अंडर रूट मॉड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू 3 अपान, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 162 अंडर रूट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, दैट इज 3 अपान 9 इंटू अंडर रूट 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा हमें, दैट इज द 1 अपान
दैट इज 1/3 इंटू √2। जिसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए पार्ट फर्स्ट पार्ट 1/2 इंटू √2, सेकेंड पार्ट 1/√2, थर्ड पार्ट 1/4 इंटू √2, फोर्थ पार्ट 1/3 इंटू √2। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।